हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज आपको इस क्लास में एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे। पिछली कक्षा में आपको प्रेमिका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में चर्चा किए थे। आज एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। एल्गोरिथम 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 का डिफिनेशन देखिए। बोल रहा है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। अभी इस डिफिनेशन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। देखिए, आप लोग को खाना बनाना या चाय बनाना या साइकिल चलाना या कुछ भी और आता होगा। तो देखिए, जैसे खाना बनाना में देखिए, जैसे हम रोटी बनाते क्या करते, पहले हम कठौती लेते हैं। कठौती में क्या करते हैं, आटा डालते हैं। आटा उसमें फिर पानी डालते, फिर उसको गोदते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, गुलिया बना करके उसको बेलने के बाद फिर क्या करते हैं, गैस चूल्हा पे तावा पे फिर उसको मतलब कि सेकते हैं। तो इस प्रक्रिया से वो क्या होता है, रोटी तैयार होता है। तो वो देखिए, यही क्या एल्गोरिथम है, क्या है वो जो विधि, मतलब कि वो क्रमबद्ध तरीका से, वो जो सीरियली, मतलब पहले हम कठौती लाए, उसके बाद आटा दिए। क्या हम पहले क्या आटा डाल, पहले आटे ले लेंगे और कठौती का था है पता नहीं, तो कैसे हम गुथेंगे, नहीं गुथेंगे। उसका जो रूल रेगुलेशन है, उसका जो नियम है, उस तरीका से चलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डिफिनेशन समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए, सुपरिभाषित क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। अब देखिए, सुपरिभाषित क्या है, सुपरिभाषित क्या, सुपरिभाषित का इंग्लिश होता है वेल डिफाइंड। क्या होता है, वेल डिफाइंड। तो यहां देखिए, सुपरिभाषित का अर्थ हुआ किसी भी समस्या, मतलब कोई भी चीज को बनाते हैं तो उसका जो रूल होता है, उसका जो रेगुलेशन होता है, उसको सही तरीका से लिखते हैं। क्या करते हैं, उसको सही तरीका से जो लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सुपरिभाषित। देखिए, जैसे कि हम अभी बताए आपको जस्ट, क्या कहते हैं, रोटी बनना। रोटी हम क्या करते हैं, उसमें कठौती लेते हैं। अब वो कहिएगा कठौती कहाँ से आया, कठौती स्टील का है कि और कुछ एल्युमिनियम का है, वो किस चीज का, उससे लेना देना नहीं है। हमको ओनली फॉर रोटी बनाना तो उसमें क्या कठौती चाहिए। कठौती में फिर आटा डालेंगे गेहूं का। अब गेहूं कहाँ से आए, उसका भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहेंगे कि उसमें गेहूं आटा डाले, क्या डाले, आटा डाले। अब आटा कहाँ से आया नहीं आया उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ आटा डाले, उसमें पानी डाले, पानी उसको गुथे, उसके बाद फिर क्या गुलिया बनाए। गुलिया बनाने के बाद उसको फिर बेले, उसका बेलने के बाद उसको क्या किए, फिर गैस चूल्हा पर उसको सेक दिए। तो वो क्या हो, एक सही स्टेप है। अब कहिएगा रोटी बनाने के लिए कठौत के, हाँ स्टील का बर्तन है, वो कंपनी से खरीद के आया, फिर उसमें आटा डाला गेहूं का, वो खेत में उपजा गेहूं, उसका क्या कहते हैं, आटा बनाए। आटा बना करके फिर तब जाकर उसमें क्या कहते हैं, बोरा में रखे, बोरा का रस्सी खोले। मतलब इतना प्रक्रिया लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना प्रक्रिया लिखने की कोई आवश्यकता। उसका जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट जो है, उसी को लिखना है। उसी को हम क्या कहते हैं, सुपरिभाषित। स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण तरीका से वो क्या कहते हैं, सही लिखना। उसका जो मेन पॉइंट होता है वो एक लिखना, उसी को हम क्या कहेंगे, सुपरिभाषित कहेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती। अब श्रृंखला क्या, श्रृंखला चेन बाय चेन। श्रृंखला क्या कहते हैं, चेन बाय चेन। जैसे कि सुने हैं नीतीश कुमार के मानव श्रृंखला, ये श्रृंखला वो मतलब लगाती रहता है। वो जो श्रृंखला है वो चेन, एक कड़ी की तरह, जिस तरह से इसमें जुड़ा, फिर इसमें जुड़ा, फिर ये जुड़ा, तो ये क्या, एक लगातार ये जुड़ जो रहा, इसी को हम क्या कहेंगे, श्रृंखला। क्या कहेंगे, श्रृंखला। वही जैसे कि आटा, मतलब कि रोटी बनाने क्या कठौती लिए, क्या लिए, कठौती लिए। कठौती के बाद फिर क्या कहते हैं, हम आटा लिए। तो वो जो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे एक कठौती लेना है, उसके बाद फिर क्या करना है, आटा उसमें डालना है, आटा फिर उसमें पानी डालना है, उसको क्या करना है, हाथ से क्या गूंथना है। गूंथने के बाद उसको क्या करना है, फिर गुलिया बनाना है। तो ये स्टेप जो होता है, इसी स्टेप को जो हम लिखेंगे सीरियली वाइज, उसी को हम सुपरिभाषित कहते हैं। श्रृंखला, वही जो लगातार वो सीरियली वाइज जो चलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला, जिसको हम चेन बाय चेन चलते रहते हैं। अब उसके आगे बोल रहा है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। अब देखिए, यहाँ पे समस्या क्या है, समस्या क्या,
समस्या वो जो कोई वर्क करते उसके बीच में समस्या आता है, उसको जो नियम पूर्वक सही तरीका से जो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। जैसे कि हम रोटी बना रहे या खाना बना रहे या सब्जी बनाने, उसमें जो प्रक्रिया, अब कहिएगा सब्जी बनाने क्या करेंगे, उसमें सब्जी बनाने के लिए हम दूध डाल देंगे, चावल डाल देंगे तो वो सब्जी बनेगा? नहीं न बनेगा। उसका जो रूल रेगुलेशन, उसमें कढ़ा डालेंगे, कढ़ा लोहिया लाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे, फोरन डालेंगे, उसका जो रूल होता है उसके तरीका से जो चलेंगे उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। वही जो उसके बीच में आता है उस समस्या को जो हल करते हैं, जिस विधि से करते हैं, प्रक्रिया प्रदान करती है, उसी को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्गोरिथम कहेंगे। क्लियर? अब देखिए एल्गोरिथम शब्द कहां से आया। एल्गोरिथम शब्द एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, कहां से? एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, कहां से? एक फ्रांसीसी गणितज्ञ अल-खारिज के नाम से लिया। कहां से लिया? एक गणित कहां के? फ्रांसीसी। कहां के? फ्रांसीसी गणित थे जो अल-खारिज के नाम से लिया। क्या से लिए? एल्गोरिथम। क्या लिया गया? एल्गोरिथम। कहां से लिया गया? अल-खारिज के नाम से लिया गया। क्लियर? उसके बाद आप देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है? यूक्लिड देखिए, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या है? यूक्लिड एक मानव का नाम है जो वैज्ञानिक थे। वो क्या इनके रहने वाले थे। विभाजन का अर्थ होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। और एल्गोरिथम को तभी बताए जो मतलब कि किसी समस्या को हल करने में जो रूल लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अधिक यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक तकनीकी है। क्या है? देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांक मतलब कहने के दो क्या? दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ मतलब उसका जो एचसीएफ निकाल, दो धनात्मक पूर्णांक का जो एचसीएफ निकालते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन क्या करते? दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ। क्या? एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ध्यान में करते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3। इसमें जो दो धनात्मक क्या लेते हैं? दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे, उसका जो एचसीएफ निकालेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन। ये नहीं कि आप कहिएगा कि इससे खिचड़ी बनेगा या क्या कहते सब्जी बनेगा, रोटी बनेगी, ये वो नहीं है। ये इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आटा चावल या रोटी सब्जी या और कुछ भी मतलब कि ये टी शर्ट नहीं बनेगा। इससे क्या होगा? यूक्लिड विभाजन एक क्या है? एचसीएफ निकालने का क्या है? तकनीकी है। परिकलित करने के तकनीकी क्या है? एचसीएफ निकालने की। क्या चीज निकालने की? एचसीएफ निकालने। बस इससे हमको खिचड़ी या क्या आटा क्या कहते रोटी दाल सब्जी इससे हमको बनने वाला नहीं है। इससे हमको क्या होता है? एचसीएफ क्या निकालते? एचसीएफ निकालते। कौन चीज से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालते हैं। फिर से एक बार समझ लिए, यूक्लिड विभाजन बताइए कि सुपरिभाषित का मतलब होता है क्या? उसका इंग्लिश होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है उसका क्रमबद्ध मतलब कि सही उसका स्टेप जो मेन पॉइंट जो होता है वो लिखना है। ये नहीं कि वो कहां से आया नहीं आया, वो क्या कर रहा था, उसको अभी क्या करना है, वो सब कुछ नहीं। उसका जो मेन पॉइंट है वो ही लिखना है। क्या है? उसका मेन पॉइंट जो है वही लिखना है। वही सुपरिभाषित तर्कों की एक श्रृंखला का मतलब होता है कड़ी बाय कड़ी मतलब कि चेन बाय चेन। और जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है, उसमें जो कोई भी वर्क करते उसमें जो समस्या आता उस समस्या जिस नियम के द्वारा हल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें क्या ये क्या है? ये खिचड़ी बनाने या कोई भी चीज वर्क करने की नहीं, ये सिर्फ ओनली क्या है? एचसीएफ निकालने की एक परिकलित करने की एक तकनीकी है। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक की एचसीएफ निकालने की एक तकनीकी है। मेरे समझ से इसमें आपको अच्छे से यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। एल्गोरिथम समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे आपको डॉक्टर के सिन्हा मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 से आपको प्रॉब्लम बताएंगे। उससे पहले आपको एक वीडियो में आपको अभी ये नहीं बताए कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये नहीं बताए। इससे पिछले कक्षा में आपको प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में चर्चा किए थे। उस वहां पे भी मतलब कि एचसीएफ निकाल वहां तो बताए थे वहां, मगर यहाँ पे एचसीएफ। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने कैसे निकालना ये अभी नहीं बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। हमसे आप पे जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।